हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सब्जियों से संबंधित कुछ किचन टिप्स दे रही हूँ। यदि आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। तो जैसे कि हम कोई भी चीज़ हमारे बच जाती है, जैसे चावल बच गए, इडली बच गई, तो इन चीज़ों को हम क्या करें कि दूसरे दिन फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है, तो हम उसे मतलब फ्राई कर सकते हैं। जैसे इडली को फ्राई कर सकते हैं, तो आप आगे देखिएगा इडली को कैसे फ्राई की जाती है। चावल हो तो चावल को फ्राई कर लें, दाल है तो दाल के हम पराठे बना सकते हैं आटे में मिलाकर, या फिर दाल को सेक कर उसका पानी सुखाकर उसमें बेसन वगैरह और भी आप कुछ डाल के अजवाइन वगैरह डाल लें। लौंग अजवाइन डाल लें तो आपको गैस नहीं करेगी रात की दाल। तो जो भी चीज़ आपकी बच जाती है घर में, तो उसे आप फेंके नहीं। कई घरों में होता है ऐसा कि फेंक देते हैं, लोग कहते हैं नहीं बासी खाना है, बासी खाना है, लेकिन नहीं। आज के ज़माने में खाने को फेंकना मतलब गलत है क्योंकि बहुत महंगाई है। तो खाने को फेंके नहीं, जो भी आपका भोजन बच जाता है उसे यूज करिए। तो चावल को हम फ्राई करके यूज कर सकते हैं, उसकी टिक्की बना सकते हैं, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। उसके कुरकुरे बनते हैं यदि आप मिक्सी में पीस के उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मिला दें या थोड़ा नमक मिला दें। उबले हुए चावल में काली मिर्च मिला सकते हैं, जीरा मिला सकते हैं भुना हुआ, ऐसे मिलाकर उसको मिक्सी में पीस के और फिर आप कुरकुरे की तरह उन्हें बना सकते हैं। कोई मशीन है तो उससे बना लें, और यदि कोई आपके पास पॉलीथीन है, जैसे नमक की पॉलीथीन होती है वो मोटी होती है, या तेल की कोई पॉलीथीन है वो मोटी होती है, तो उसको कट करके उसमें भर लें और उसको कट करके आप उसकी कुरकुरे टाइप बना सकते हैं। 2 दिन में आपके कुरकुरे सूख जाएंगे और फिर आप तल के उनको खा सकते हैं। तो इसी तरह से आप कई चीज़ों को बनाकर मतलब यूज कर भोजन को, बचे हुए भोजन को, और फिर अपने काम ले सकते हैं। तो मैंने इडली को काम लिया है। इडली बच गई थी तो इडली को मैंने फ्राई करके और टिफ़िन में भी दे सकते हैं हम बच्चों को। तो इसी तरह से मैंने एक फली की सब्ज़ी बनाई है, जिसमें फली को हम यदि उबाल के बनाते हैं तो फली बहुत जल्दी बनती है। ग्वार की फली होती है, राजस्थान के अंदर आती है, और हाथों में यदि हम तेल लगा लेते हैं और फिर उसे कट करते हैं तो हमारे हाथों में खुजली नहीं होती है। इसी तरह मैंने अरबी की सब्ज़ी बताई है, जिसमें तो उससे भी हम हाथों में तेल लगाकर और फिर कट करते हैं तो बिल्कुल भी खुजली नहीं होती है। तो दोनों तरफ हाथों में तेल लगा लें और फिर कट करें, और तो फिर उस अरबी से आपको मतलब खुजली नहीं होगी आपके हाथों में, नहीं तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है। इसलिए ये भी किचन टिप्स ही दे रही हूँ मैं। तो मैंने सब्जी बना के बताई है उसमें। तो इस तरह से आप सब्जी को बना सकते हैं, क्योंकि अरबी बहुत लिसलिसी होती है। यदि हम उसको उबाल कर बनाते हैं तो हाथों से छूटती है, गिरती है, पड़ती है। तो उसके लिए मैंने सूखी सब्जी बनाई है। तो अरबी को कट करके सूखी सब्जी बना सकते हैं हम। तो आगे दिखा रही हूँ मैं कि उसको सूखी सब्जी को कैसे बनाई जाती है। तो हम बहुत सी चीज़ों को काम ले सकते हैं, और बहुत सी किचन टिप्स यदि छोटे छोटे किचन टिप्स अपना लेते हैं तो हमारे काम में आसानी हो जाती है। तो यही चीज़ मैं आज अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ये सुबह का वक्त है, मैं तुलसी जी में पानी दे रही हूँ और उसके बाद मैं एक मतलब सौंफ, अजवाइन और जीरे की चाय बनाती हूँ, वो लेती हूँ। तो ये भी एक टिप्स है, क्योंकि ये सुबह सुबह यदि ले लेते हैं हम तो इससे हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। तो ये चाय आप ज़रूर बना कर लीजिए, जो भी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जो भी सब ले सकते हैं इसे, और इससे हम पूरे दिन फुर्तीवान रहते हैं। तो मैं ये वाली टी ज़रूर लेती हूँ और पूरे दिन मतलब ऊर्जावान रहती हूँ। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं 67 वर्ष की हूँ, फिर भी मैं ऊर्जावान रहती हूँ। केवल इसको पीने से ही मुझ में बहुत ज़्यादा फुर्ती आ जाती है और मैं पूरे दिन अपने घर का काम कर सकती हूँ। ये वीडियो पहले की है। इडली सांभर हमने बनाए थे और वो बच गए थे, तो हमने उसे सुबह फ्राई कर लिए थे। मैं ये टिप दे रही हूँ आपको कि जब भी कोई चीज़ बचे तो उसे काम ले लें। तो मैंने सुबह इसे काम ले ली थी और इसको फ्राई कर दी थी और टिफ़िन में
मेरी दोती के डाल दी थी, क्योंकि ये ख़राब नहीं होती हैं, रात को रख दें तो सुबह ये ख़राब नहीं होती हैं। इसी तरह से हम चावल को भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने फ्राई कर दी थी और उसकी टिफ़िन में डाल दी थी। तो इस तरह से तेल में जीरा राई वगैरह डाल के आप इसे फ्राई कर सकते हैं, और जो भी मसाले आप डालना चाहें, जो भी इसमें टमाटो सॉस वगैरह डालना चाहें वो डालकर, और बच्चों को बड़ी पसंद आती हैं। तो ये जो इडली होती हैं वो बच जाती हैं, तो उन्हें इस तरह से काम लिया जा सकता है। और ये महंगाई का ज़माना है, इसमें ज़रूर काम लें। जो भी चीज़ आपकी बच जाए, कि फ्रिज इसीलिए होते हैं कि हम फ्रिज में जब रखते हैं तो उसे काम लेने के लिए ही रखते हैं, कोई भी चीज़ को, तो उसे जल्दी ही काम ले लें और फटाफट बनाकर और उसे यूज कर लें, जिससे कि आपका पैसा बर्बाद ना हो। और इसी तरह से एक औरत बचत कर सकती है। तो हम बचत भी कर सकते हैं, बचे हुए भोजन को काम में लेकर, और हम बचत कर सकते हैं। तो ये मैंने उसको टिफ़िन में दे दी थी। तो इस तरह से आप काम लें किसी भी चीज़ को। तो राजस्थान के अंदर ग्वारफली बहुत आती है, और इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा इसकी उपज होती है, तो ये बहुत आती है और सस्ती भी बहुत होती है ये सब्जी। तो ये सब्जी राजस्थान में किस तरह से बनाई जाती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले वो कट करने से पहले हाथों में तेल लगाना है, और फिर हमें उनको कट करके उबाल लेनी है। उबालने से ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है और जल्दी बनती है। तो आप इसे उबाल कर ऐसे भी छौंक सकते हैं तेल में, घी में। और यदि आप टमाटर वगैरह डालें, प्याज वगैरह डालें, तो उसकी ग्रेवी बनाकर भी बना सकती हैं। मैं जैन सब्जियां बनाती हूँ, इसलिए मैं मतलब टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, ये 3 चीज़ें ही डालती हूँ, क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। तो फिर मेरी सब्जियों में ये 3 चीज़ें डलती हैं जब भी ग्रेवी बनानी होती है। और दही ज़रूर डालते हैं, तो दही से भी हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। दही में मसाले मिला के डाल दें तो ये सब्जियां बहुत अच्छी बनती है। कोई भी सब्ज़ी यदि आप बनाएं और बिना प्याज लहसुन की बनाएं तो उसकी ग्रेवी इस तरह बना सकती हैं, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। और उसके बाद आप आलू भी मैश करके डाल सकती हैं, या प्याज की जगह पत्ता गोभी भी डाल सकती हैं। तो आपकी ग्रेवी थोड़ी सी मतलब गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप सब्जी बनाइए। ग्वारफली की सब्जी की रेसिपी देखिए आप, इस तरह से मैं बनाती हूँ। तो फलियों को हम इस तरह से कट कर सकते हैं, चाहे आप कैंची से काटें, चाहे आप चाकू से काटें, और बस टमाटर, हरी मिर्च या प्याज लहसुन जो भी डालना चाहे उसकी ग्रेवी बनाकर और इसे बना लें। पहले आप इसे उबाल लें पानी में, और पानी में तब तक उबालें जब तक ये गल ना जाए। तो ग्रेवी मैंने बना ली और इसको पानी में उबालने के लिए चढ़ा दूँगी। आप कुकर में भी चढ़ा सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए कढ़ाई में चढ़ा रही हूँ, और कढ़ाई में थोड़ा देर लगता है उबलने में। तो आप इसको कुकर में उबाल लें, और ये दही में सारे मसाले जो बेसिक होते हैं वो डालकर इसे छौंक दें। आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। ये उबल रही हैं, और बस इनको छान के थोड़ी सी एक बार और धो लें और फिर इनको छौंक दें। तो ये बहुत जल्दी बनती है सब्ज़ी उबलने के बाद, और अच्छा सा इसमें तेल डाला जाता है और बहुत अच्छी बनती है। आप ग्रेवी डाल के बनाएं, सूखी सब्ज़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं, ये मतलब बाजरे की रोटी के साथ राजस्थान में खाई जाती है, और बेसन की पूड़ी के भी साथ खा सकते हैं आप, मिस्सी रोटी के साथ खा सकते हैं, पूड़ियों के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। तो सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है खाने में। तो ज़रूर बना के देखिएगा इस सब्ज़ी को। अब यहाँ पे मैं चने बना रही हूँ, तो चने में पहले आप रात को भिगो दें, और फिर इसमें थोड़ा नमक डाल के और फिर इसको उबालें, और फिर उबाल के एक बार और अच्छी तरह से धो लें, और फिर इसको सूखी सब्ज़ी इसकी बना लें। तो चने की सूखी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, और वैसे खाने में भी अच्छी लगती है। आप इसे कोरी भी खा सकते हैं, पूड़ियों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी है, और इसमें थोड़ा सा हम नींबू का रस डाल देते हैं तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाती है। चना मसाला भी डाल सकते हैं। तो इस तरह चने को जब बनाएं तो पहले उबाल लें इनको नमक डाल के। काटें अरबी को या फली को, तो थोड़ा सा तेल लगा लें आप हाथ में। अब आप के जो हाथ है उसमें ना तो खुजली आएगी, और नहीं तो काफ़ी देर तक खुजली आती रहती है और हम खाना नहीं बना पाते। तो इस तरह से आप तेल लगा के और अरबी और फली को कट करें। इसी तरह यदि भिंडी में जो लार होती है
भिंडी जब हम कट करते हैं तो उसमें चाकू में हम उससे पहले जब हम कट करें भिंडी को चाकू में थोड़ा सा तेल लगा दें। इससे क्या है, आपकी भिंडी की जो लार होती है वो नहीं लगेगी चाकू में और भिंडी आराम से कट होंगी। तो ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा। तो अरबी और फली को जब हम हाथों में तेल लगाकर, हथेलियों में तेल लगाकर छीलते हैं तो हमारे हाथों में बिल्कुल भी खुजली नहीं होती है। तो मैंने बस अरबी को जब छीला तो उससे पहले तेल लगा लिया था हाथों में और फिर इनको अच्छी तरह से धो के और इनको साबुत ही बना ली थी। मतलब जो लंबी ज़्यादा बड़ी थी उनको 2 टुकड़े कर दिए। और ये बहुत अच्छी लगती है, सूखी सब्ज़ी बनाने में ये बहुत अच्छी लगती है। पानी में इसे बार बार धो लें और इसे ज़रूर बनाकर देखें। तो अरबी को अच्छी तरह से धो के और तेल में खूब अच्छा सा गुलाबी होने तक डाल लें और फिर इनको दबा के और फिर सब्जी इसकी बनाएं। तो तेल में ही वापस इसको छौंक लें। इस तेल को कम कर दें, कढ़ाई के तेल को, और फिर इसको छौंक दें। और इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। तो इन्हें दबा के बनाइए। दबाने से ही पता लग जाता है कि अंदर तक सिक गई हैं पूरी और गल गई हैं। तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए बेसिक, और अमचूर डाल दिया है। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, हरी मिर्ची भी डाल दी है मैंने। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, टिफ़िन के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आज जो मैंने किचन टिप्स आपको बताए वो आपको कैसे लगे? यदि अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग हैं तो बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। ऑल का बटन आता है, उसमें भी आप प्रेस कर दीजिए तो आपको सारी जो मेरी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। मेरी नोटिफिकेशन वीडियोज़ की नहीं पहुंच रही है आप लोगों तक, इसलिए थोड़ा सा चैनल मेरा गिर गया है। तो आप ऑल का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपके मेरी सारी वीडियो की घंटे पहले ही बच जाएगी और आप मेरी वीडियो देख सकेंगे। मेरी वीडियो में आपको बहुत से किचन टिप्स मिलेंगे, बहुत सी बातें नई सीखने को मिलेंगी और बहुत से जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो भी मिलेंगे। क्योंकि मैं एक पुरानी औरत हूँ और मैंने काफ़ी जीवन निकाला है, तो मैं आपको घरेलू कई नुस्खे बताती रहूँगी, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, पैसों की बचत होगी। तो ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियोस।